यहाँ पर माता पार्वती ने सिरधान्वित होकर पूछा, तो देखो पूछ क्या रही है, भगवान के चरित्र पूछ रही है, राम जी का चरित्र पूछा। और यहाँ अभी कथा को सुनाया नहीं, बोले धन्यवाद पहले दे दिया। बोले धन धन्ना गिरिराज कुमारी। किसी ने कहा शंकर भगवान से एक बार धन्यवाद दे देते। अरे आपकी पत्नी रही तो आपने दो दो बार धन्यवाद क्यों दिया? अरे आप एक बार धन्यवाद देते तो क्या काम नहीं चलता? लेकिन देखो शंकर भगवान ने धन्यवाद पार्वती को दो बार क्यों दिया? अभी कथा को श्रवण नहीं कराया और पार्वती को दो बार धन्यवाद दे दिया। एक व्यक्ति के यहां हम पहुंचे, उसकी पत्नी चाय बनाकर लाई, बोला थैंक यू धन्यवाद। हमने कहा भले आदमी चाय तो पी लेते पहले, इसके बाद में धन्यवाद बोलते। अरे बोले हमने देखा कि शंकर भगवान ने कथा सुनाई नहीं, पहले धन्यवाद दे दिया, तो हमने अपनी पत्नी को धन्यवाद दे दिया। हमने कहा तुम शंकर बनना चाहते हो क्या? तुम शंकर बन सकते हो क्या? शंकर भगवान ने धन्यवाद क्यों दिया तुमको पता है? शंकर भगवान ने प्यारी दो बार धन्यवाद क्यों दिया? बड़े ध्यान से सुनना। शंकर भगवान ने पहला धन्यवाद तो इसलिए दिया कि पार्वती बोले धन, क्यों? क्योंकि रचि महेश निज मानस राखा, शिवजी के अंतःकरण में रामचरित मानस स्थापित था, राम कथा अंदर थी। लेकिन रामचरित मानस, मानस माने होता है सरोवर, और शिवजी के अंतःकरण में जो सरोवर स्थित था। आज पार्वती ने जब प्रश्न पूछा तो स्थिति क्या बनी? बोले हर ही राम अरि चरित्र सब आए, और प्रेम पुलके लोचन जल छाए। जो मानस सरोवर का जल हृदय में था, आज वो सरोवर का जल नेत्रों में आ गया। और जब नेत्रों में आया प्यारे, और जब पार्वती ने चरित्र पूछा तो शिवजी ने आंख बंद किया, तो स्थिति क्या हुई? बोले श्री रघुनाथ रूपे उर्वावा। जब राम जी सामने आए तो ईमानदारी से बताओ, शिवजी राम जी को प्रणाम करते हैं कि नहीं? राम जी शिव जी को प्रणाम करते हैं, शिवजी राम जी को। क्यों? क्योंकि दोनों का संबंध है सेवक स्वामी सखासी पी के। और आज स्थिति क्या बनी प्यारे? जैसे राम जी सन्मुख आ गए तो हमारे शिवजी ने प्रणाम किया। अब आप जितने बैठे हैं समझदार श्रोता हैं, ईमानदारी से बताओ, जब आंख में जल भरा होगा और जब किसी को प्रणाम करोगे तो वो आंख में भरा हुआ जल कहाँ गिरेगा? कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा कि नहीं? अच्छा नीचे क्या है? भगवान के पद हैं और भगवान का अंगूठा है, और भगवान के अंगूठे में क्या है? नख है। और याद रखना प्यारे, और जब भगवान के नख पर कोई जल गिरता है तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? नख निर्गता मुनि बंदिता त्रिलोक पावन सोरसरी। वो गंगा बन जाता है। क्या? भगवान के नख पर यदि कोई भी जल स्पर्श होता है तो वो गंगा बन जाता है। और आज शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती बोले पूछो रघुपति हरि कथा प्रसंगा, हो सकल लोक जग पावन गंगा। आज तुमने इस सरोवर को गंगा बना दिया है, इसलिए बोले धन। पहला धन्यवाद, आज पार्वती ने मानस रूपी सरोवर को गंगा बना दिया। दूसरा धन्यवाद किस लिए है प्यारे? तो हमने कई पुराणों में ऐसा सुनने में आया है कि कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद गंगा की धार सूख जाएगी। तो जरा विचार करना प्यारे, आज गंगा लोगों के पाप धोने का काम करती है, और जब गंगा की धार सूख जाएगी तो प्राणी अपने पाप धोने के लिए कहां जाएगा? हम ये नहीं कहते कि प्राणी जानबूझकर पाप करता है। मान लो अनजाने में भी जो पाप हैं उनको धोने के लिए कहां जाता है व्यक्ति? गंगा में स्नान करता है तो गंगा उसके पापों को ले लेती है। और जब कलयुग में अधिक समय बीत जाएगा
तो गंगा की धार सूख जाएगी। और जरा विचार करना, जब गंगा की धार सूख जाएगी तो प्राणी अपने पाप धोने के लिए कहाँ जाएगा। तो याद रखना, कलयुग में अधिक समय बीतने के बाद जिस समय गंगा की धार सूख जाएगी उस समय राम कथा गंगा तुम्हारे पाप धोने का काम करेगी प्यारे। जो राम कथा गंगा में स्नान करेगा प्यारे, जो राम कथा को श्रवण करेगा वो प्राणी पाप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए शिवजी ने क्या कहा, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, 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 धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। देखो प्यारे क्या लिखा है, बोले सकल लोक जग पावन गंगा। ये पूरे लोगों का कल्याण करने वाली कौन है? अरे पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिर राजकुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावनी